हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक और आप लोग देख रहे हैं ModxTech। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडियन पी सेटअप्स के एपिसोड नंबर 17 के अंदर। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले कुछ आप ही के भेजे हुए मोटी पार्टी पीसी सेटअप्स। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली, तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। और गाइस हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है भाई ऐसे ही गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो भाई यार क्या कर रहे हो, किस बात की देरी है, जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही में दबाओ बेल आइकन को भी, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और साथ ही में गाइस आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी अपनी एंट्री भेजना चाहते हो और अगर आप भी चाहते हो कि आपके सेटअप को इस चैनल के ऊपर फीचर करा जाए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक और नई वीडियो का लिंक मिलेगा। उसके अंदर मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है कि आप कैसे इंडियन पी सेटअप्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय grabkeys.in। अगर आपको काफी सस्ते में विंडोज 10 की लाइसेंस की चाहिए तो आप grabkeys.in वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आपको रिटेल की सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए में और आपको OEM की सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में देखने को मिल जाती है। तो काफी ज्यादा ट्रस्टेड और जेन्युइन वेबसाइट है, जाके आप इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही साथ भाई फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर। अब हम लोग बढ़ते हमारे सेटअप्स की तरफ। पहला सेटअप हमको भेजा है भाई दिव्या द्युति ने, जो कि आसाम के रहने वाले हैं। और भाई साहब आप इनका सेटअप तो देखो, सेटअप क्या आप इनका पूरा रूम देखो यार। बंदे ने अपने पूरे रूम को जो एक काइंड ऑफ गेमिंग रूम में कन्वर्ट कर दिया है। एंड आप जहां पर भी आपकी नजर जाएगी मतलब आपको गेमिंग वाली फील आएगी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो दीवारें हैं उसके ऊपर भाई गेम्स के जो है पोस्टर्स वगैरह को लगा दिया है। तो भाई स्पाइडरमैन ले लो या एपेक्स लेजेंड ले लो, GTA 5 ले लो, कॉल ऑफ ड्यूटी ले लो, भाई कोई भी गेम ले लो, आपको जो इनके रूम के अंदर जो है उसका पोस्टर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। इनकी जो अप्रोच रही है अपने रूम के अंदर वो काइंड ऑफ आप देख सकते हो भरी भरी सी अप्रोच है। यहाँ पर आपको कुछ भी जो है मिनिमल देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इनके पीसी स्पेक्स के बारे में। तो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं भाई AMD की तरफ से Ryzen 7 2700X। रैम ये यहाँ पर 16 GB की सिंगल स्टिक यूज कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि बाद में अपनी रैम को अपग्रेड करने वाले हैं, शायद 32 GB के अंदर जो है अपग्रेड करेंगे बाद में। ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं भाई गीगाबाइट की तरफ से GTX 1080 Ti, जो कि आज की डेट में भी इनको बहुत ही तगड़े लेवल की गेमिंग कराने केपेबल है। बात करें हम लोग इनके कैबिनेट के बारे में तो यूज कर रहे हैं भाई सर्कल की कोई सी गेमिंग कैबिनेट। अब बात करते हैं हम लोग इनके पेरिफेरल्स के बारे में। मॉनिटर यहां पर यूज कर रहे हैं LG की तरफ से उनका अल्ट्रा गियर कर्व्ड 144 हर्ट्ज अल्ट्रा वाइड गेमिंग मॉनिटर। माउस यहां पर यूज कर रहे हैं भाई ड्रैगन वॉर का G12 RGB गेमिंग माउस। कीबोर्ड यहां पर यूज कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स के वेबकैम भी इनके पास, जो कि लॉजिटेक का C310। और इनके पास जो साउंड सिस्टम है वो है भाई रेड ड्रैगन की तरफ से उनका GS550। गेमिंग करने के लिए इनके पास गेमिंग पीसी तो है, साथ में कुछ कंसोल्स भी ओन करते हैं, जिसमें से एक है इनका भाई PS2 स्लिम एंड साथ में एक है इनके पास PS4 Pro 1TB। अब देखो भाई जो तुम्हारा सेटअप है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ सजेशंस तुमको देना चाहता हूँ। सबसे पहला सजेशन तो मेरी तरफ से यही है कि भाई एक बड़ी सी टेबल जो है वो ले लेना। तुम्हारा सेटअप देख करके इतना पता चलता है कि भाई तुम्हारे पास फंड्स की इतनी कोई खास दिक्कत नहीं है, तुम थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट जो है वो डेफिनेटली कर सकते हो। तो भाई एक बड़ी टेबल ले लेना व्हाइट कलर की, एक अच्छी सी, ताकि थोड़ा एक मिनिमल काइंड ऑफ लुक भी आ जाए, क्योंकि तो तुम्हारा पूरा सेटअप है ना वो काफी भरा भरा सा लुक देता है। तो एक थोड़ा मिनिमल काइंड ऑफ अप्रोच भी रखना अपने सेटअप के अंदर। एक व्हाइट टेबल लेना जिसके ऊपर तुम्हारा पूरा सेटअप अच्छे से आ जाएगा। तुम्हें अपना पीसी फिलहाल एक दूसरी टेबल के ऊपर रखना पड़ रहा है, तो फिर जो तुम्हारा पूरा सेटअप है वो एक ही टेबल के ऊपर आ जाएगा। अगली चीज ये है कि अपने पूरे रूम को जो एक अच्छे से एक व्हाइट पेंट वगैरह करा लेना। तो मतलब ये सारे जो तुम्हारे काम है ना वो 10,000 रुपए के अंदर हो जाएगा, जिसमें तुम्हारी वॉल्स वगैरह पेंट हो जाएगी, तुम्हारा एक नई टेबल आ जाएगी, नई डेस्क आ जाएगी। तो मतलब तुम्हारा जो सेटअप है ना वो लुक्स वाइज बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा एंड खर्चा को इतना ज्यादा नहीं आने वाला है। अगली चीज भाई ये है कि जो तुमने बताया कि अपनी रैम को अपग्रेड करने वाले हो, तो जी हाँ अपनी रैम को डेफिनेटली यार अपग्रेड कर लेना। 16 GB की जैसे तुमने बताया सिंगल स्टिक यूज कर रहे हो, वैसे उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, बट अगर तुम जैसे डुअल चैनल में लगाते 8-8 GB की 2 स्टिक लेते तो वो ज्यादा बेटर रहता। वैसे तुमने बताया कि तुम अपग्रेड करने वाले हो, 16 GB की तुम बता रहे हो कि तुम 2 स्टिक्स लेने वाले हो, तो बढ़िया यार 16 GB की 2 एक स्टिक और मतलब इसके अंदर तुम ऐड करने वाले तो कर लेना, डुअल चैनल के अंदर चलेगी तो काफी और अच्छा खासा तुम्हें परफॉर्मेंस के अंदर जंप देखने को मिल जाएगा। बाकी यार तुम्हारा सेटअप काफी ज्यादा पसंद आया, थैंक यू सो मच यार अपने सेटअप भेजने के लिए। अब अगला सेटअप हमको भेजा भाई के ध्वजन ने, जो कि भाई तेलंगाना में रहते हैं। और इनका सेटअप आप देखो भाई कितना अच्छा लुक जो है वो इनको प्रोवाइड कर देता है। मतलब ये जो रेड कलर की डेस्क के ऊपर इन्होंने अपना पूरा सेटअप बनाया, देखने में भाई काफी ज्यादा जो है अच्छा लगता है। और कुछ दूसरी चीजों के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो इनके पीसी स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं इंटेल की तरफ से कोर i7 7700, रैम यहाँ पर यूज कर रहे हैं भाई टोटल 32 GB, ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं जोटैक की तरफ से उनका RTX 2070। और अगर मैं इनकी कैबिनेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं भाई कूलर मास्टर की तरफ से MB511,
पेरिफेरल्स के बारे में बात करूं तो मॉनिटर यहां पर यूज कर रहे हैं भाई सैमसंग की तरफ से उनका 27 इंच का 144 हर्ट्ज गेमिंग मॉनिटर। माउस यहां पर यूज कर रहे हैं लॉजिटेक की तरफ से G102, कीबोर्ड यूज कर रहे हैं भाई लॉजिटेक का G213। सेटअप आप इनका देख सकते हो भाई, लुक्स वाइज जो है वो कितना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा वैसे आप देखोगे नोटिस करोगे तो इन्होंने यहाँ पर कोई भी आरजीबी का यूज कुछ खास नहीं करा है। बिना आरजीबी के जो इनका सेटअप है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी बढ़िया सा लग रहा है। बस यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्होंने जो है मेस्ड अप कर रखा है अपने पूरे सेटअप को। काफी सारे कंट्रोलर, हेडफोन वगैरह सब कुछ इनकी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर थोड़ा सा अरेंज करके रखोगे, थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखोगे अपने सेटअप को तो वो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड थोड़ा मिनिमल काइंड ऑफ अप्रोच रखोगे तो और भी ज्यादा जो है वो लुक्स वाइज बढ़िया लगता है। वैसे आपने जो केबल मैनेजमेंट का काम है वो इतना अच्छा तो नहीं कर रखा है। अपनी डेस्क के पीछे देख सकते हो, मॉनिटर के पीछे बहुत सारी वायर्स हो रही है, तो अगर इनको थोड़ा बहुत सही कर लोगे तो काफी बढ़िया रहेगा। और देख सकते हो हमारे भाई के पास जो है वो लॉजिटेक का G29 वाला गेमिंग व्हील भी है, जो कि इन्होंने अपने भाई बीचों बीच लगा रखा अपने सेटअप के अंदर, और गेमिंग वगैरह के लिए वो इसको यूज करते होंगे डेफिनेटली। अच्छा यहाँ पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, जैसे आप अगर अपना गेमिंग व्हील यहाँ पर लगा लेते हो तो फिर कीबोर्ड माउस कैसे यूज करते हो? माउस देख सकते हो भाई लेफ्ट में कहाँ कोने में पड़ा हुआ है, और जो आपका कीबोर्ड है वो पीछे की साइड है। तो मतलब फिर यूज कैसे करते हो अपने कीबोर्ड माउस को? अब वैसे मैंने गेमिंग व्हील आज तक कभी यूज करके नहीं देखा, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस गेमिंग व्हील के बारे में। तो मतलब गेमिंग व्हील हटाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है उसके बारे में तो मेरे को नहीं पता। वो तो खैर जिसके पास होता है उसे ही पता होगा कि वो कैसे यूज करता है इसे। क्या इसको हटा सकता है या नहीं हटा सकता इसके बारे में मेरे को नहीं पता। बट हाँ, अगर ये लगा रहता है डेस्क के ऊपर तो फिर कीबोर्ड माउस कैसे यूज करते होगे वो जानने में तो खैर मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, कि फिर दिक्कत नहीं आती क्या ऐसे कीबोर्ड माउस यूज करने में। खैर मेरे हिसाब से हो सकता है कि हटा लेते होंगे फिर वापस लगा लेते होंगे जब इनको खेलना होता होगा। तो बाकी फोटो खींचने के लिए अभी फिलहाल जो है इन्होंने पिक्स क्लिक करने के लिए, ताकि ये भेज सके मेरे को, हो सकता है इन्होंने गेमिंग व्हील को लगा लिया होगा। बाकी यार आपका सेटअप मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। बस खाली आपको काम करना है भाई मेंटेनेंस को लेकर के, आपको जो है यहाँ पर अपनी केबल मैनेजमेंट को थोड़ा इंप्रूव करना होगा, थोड़ा सा अपने सेटअप के ऊपर जो थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखना होगा। फिर आपका जो सेटअप है वो और भी अच्छा जो है आपको लुक प्रोवाइड कर देगा। एंड थैंक यू सो मच अपना सेटअप भेजने के लिए। अब अगला सेटअप हमको भेजा है भाई अभिषेक ने, जो कि सिविल इंजीनियर है, और इनका सेटअप आप देख सकते हो काफी ज्यादा जो इनको कितना अच्छा लुक प्रोवाइड कर देता है। देखने में तो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। डुअल मॉनिटर सेटअप जो इन्होंने बना रखा है, काफी मिनिमल काइंड ऑफ थीम आती है इनके सेटअप से निकल करके। मतलब ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है कि तामझाम वामझाम है इनका, एकदम काइंड ऑफ मिनिमलिस्टिक अप्रोच जो इन्होंने रखने की कोशिश करी है। एंड ऐसी सेटअप जो है वो मेरे को काफी अब पसंद आते हैं। चलिए अब सीधा बात करते हैं हम लोग इनके पीसी स्पेक्स के बारे में। तो प्रोसेसर ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से Ryzen 7 3700X। रैम यहाँ पर यूज कर रहे हैं भाई टोटल 16GB 3200 मेगा T-Force की तरफ से। ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं MSI का 5600 XT गेमिंग X, और कैबिनेट यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं कूलर मास्टर की H500। पेरिफेरल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं भाई 24 इंचेस के दो मॉनिटर, जो कि आते हैं भाई स्पेक्टर जैसी ब्रांड की तरफ से, जो कि कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर है। कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये जॉन्डवी का। माउस यहाँ पर यूज कर रहे हैं भाई लॉजिटेक का कोई सा वायरलेस माउस। और बाकी इन्होंने बताया कि अपने पीसी को मोस्टली यूज करते हैं भाई वर्क के लिए, जो कि जैसे बताया मैंने कि ये सिविल इंजीनियर हैं, तो ये जो है इसी के जो है सिविल इंजीनियर से रिलेटेड जो भी इनके सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, 3D सॉफ्टवेयर्स वगैरह, उन सबको जो है ये जो है इस पीसी के ऊपर चलाते हैं। और बाकी इन्होंने बताया कि ये बहुत ही कभी कभी ओकेजनल जो है इसके ऊपर गेमिंग कर लेते हैं। अच्छा आप लोग सोचिए ये स्पेक्टर करके कौन सी ब्रांड है जिसका कि इन्होंने मॉनिटर ले लिया है? इंडिया में तो नहीं मिलते ये वाले मॉनिटर्स, जो जी हाँ ये इंडिया के अंदर रहते भी नहीं है ये हमारे भाई। ये रहते हैं भाई फिजी आइलैंड्स के ऊपर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के वहीं कहीं आपको आसपास कुछ आइलैंड्स हैं, उनमें से एक फिजी आइलैंड है, तो ये वहां पर रहते हैं। और ये एज अ सिविल इंजीनियर जो है वहां पर जॉब कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये मतलब वहां पर रहते हैं, तो इन्होंने खर्चा भी सारा ये डॉलर्स में करेंगे। तो इन्होंने बताया कि इनका जो पूरा सेटअप है वो बना है भाई $1200 के अंदर, यानी $1200 में। अच्छा बात करें हम लोग मेंटेनेंस के बारे में, तो भाई ने जो अपने सेटअप को बहुत ज्यादा मेंटेन कर रखा है। आपको जो है कुछ भी एक्स्ट्रा वायर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी मतलब वायर वगैरह ऐसी लटकी हुई। केबल मैनेजमेंट का जो पूरा काम है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग कर रखा है। भली अगर मैं कैबिनेट के अंदर भी बात करूं तो वहां पर तो भाई ने और बढ़िया काम कर रखा है। यहाँ पर इन्होंने जो कस्टम स्लीव्ड केबल्स का जो यूज कर रखा है रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर, तो इन्होंने जो पूरे अक्रॉस सेटअप के अंदर जो थीम बनाई है ना वो ब्लैक एंड रेड काइंड ऑफ है। इसलिए इनका जो कीबोर्ड है उसके अंदर भी आप देख सकते हो इन्होंने रेड काइंड ऑफ जो RGB का कलर है वो लगा रखा है। तो हाँ, तो इनका जो पूरा सेटअप है वो रेड एंड ब्लैक है एंड काफी अच्छा भी लग रहा है देखने में। जो इन्होंने कलर जो स्कीम बनाने की कोशिश करी है उससे काफी ज्यादा कंसिस्टेंट भी रहे हैं अपने सेटअप के अंदर। तो अभिषेक भाई आपका जो पूरा सेटअप है वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। आपने अपने सेटअप के अंदर काफी अच्छा काम कर रखा है। सजेशन के बारे में बात करूं तो आपकी डेस्क के नीचे बस थोड़ी सी वायर है जो कि थोड़ी बहुत लटकी हुई है। इसको कि अगर आप थोड़ा बहुत टाइम दोगे तो मैनेज डेफिनेटली यार कर लोगे। बाकी आपका सेटअप यार बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मेरे पास कोई खास सजेशन ऐसा एज सच तो कोई है नहीं।
यूज करते रहो भाई अपने सेटअप को, बहुत ज्यादा अच्छा है। बस आप थोड़ा बहुत कुछ और अपग्रेडेशंस कर सकते हो, जैसे कि आप जो आपका कीबोर्ड और माउस है उसको डेफिनेटली यार अपग्रेड कर सकते हो। वो बहुत ही ज्यादा बेसिक वाला कीबोर्ड और बेसिक वाला माउस है। इतना अच्छा भाई पीसी यूज कर रहे हो, इतने अच्छे भाई मॉनिटर्स लगा रखे हैं आपने, सब कुछ इतना बढ़िया है। कीबोर्ड माउस के अंदर जो है आपने थोड़ी सी यहाँ पर कंजूसी कर रखी है, तो अगर आप इसको भी थोड़ा और अपग्रेड कर लोगे तो वो बहुत ज्यादा जो है अच्छा रहेगा, एंड आपका ये एक्सपीरियंस जो है वो और ज्यादा बेटर हो जाएगा अपने सेटअप को यूज करने में। बाकी यार आपका सेटअप बहुत ज्यादा पसंद आया, थैंक यू सो मच अभिषेक अपने सेटअप भेजने के लिए। तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा यार पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो अगर अभी के भी लाइक कर दो, साथ में गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे स्पॉन्सर को जरूर चेकआउट करना जो कि grabkeys.in। काफी अच्छे प्राइसेस के ऊपर काफी बढ़िया बढ़िया आपको यहाँ पर रिटेल कीज देखने को मिल जाती है और साथ में OEM कीज लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। और बस मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।